हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग मस्त होगा और सभी लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहा होगा। तो एक बार सभी लोग यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि ये सब जो सीरीज हम लेके आ रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे, सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं, सब लोग क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और सभी लोग अपना बोर्ड एग्जाम का एक बार टारगेट जरूर लिखेगा कि मैथ में वो कितना नंबर लाने चाहते हो। सभी लोग एक बार रखना टारगेट कि हाँ कि सर हमको इतना टारगेट लाना है, इतना नंबर लेके आना है, ठीक। और अगर कुछ भी तुम्हें बताना है, कुछ भी सजेशन देना कि सर जी ये करवाइए या ऐसा चीज करवाइए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। जिससे अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आए तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है या जो तुम चाहते हो वो सब चीज लेके आ पाए, जिससे तुमको अच्छा लगे, जिससे तुम वो चीज समझ पाओ और पढ़ पाओ। समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे तो हम खुद से तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, मतलब खुद से तो कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर का अच्छे से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए। बट उसके बाद भी अगर किसी को कुछ लगता है कि नहीं सर आप ऐसे करिए, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा लड़कों के लिए, तो वो भी किया जाएगा। तो कुछ भी सजेशन उसको बताया करो कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो ही बताया करो, और अगर कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है। जिससे पता चलेगा ना कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें चाहिए तो एक्स्ट्रा भी दिया जाए अब ना। तो आज हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व, जो चैप्टर फर्स्ट होगा। चैप्टर फर्स्ट के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे और चीजों को समझेंगे कि कैसे इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, और कैसे हम एग्जाम में उस चीज को लिखेंगे कि हमको पूरा मतलब जितना नंबर क्वेश्चन होगा पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। न तो मेरा राइटिंग में नंबर कटेगा और नहीं मेरा नंबर कटेगा आंसर पे, क्योंकि आंसर से तो आना चाहिए ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी लोग देखेगा, ट्राई करेगा, कर सकते हो कि नहीं। और करने के साथ साथ अपनी कॉपी पे वीडियो को पॉज करके उस स्टेटमेंट को लिखेगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को पहचानना है कि जो ये फलन है fx = x² जो दिया है, जो n से n में डिफाइन है, n में इसका नेचुरल नंबर, तो ये फलन क्या है, एक ही है कि नहीं है, आच्छादी है कि नहीं है। अगर है तो उस बात को या उस आंसर को हम कैसे अपने एक अच्छी फिक्स लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब एक बुक की लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में, कि जिससे एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े, ये जान लेना। क्योंकि जब तुम किसी चीज को लिखोगे ना तो एग्जामिनर जब देखेगा तो उसे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आनी चाहिए, और हाँ राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और ये बात ध्यान देना कि तुम हर एक स्टेप को ऐसे लिख के समझाना कि तुम्हें ये समझना है कि जो सामने वाले जो टीचर होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, वो कुछ नहीं जानते, ये जान लेना। और तुम्हें ऐसे लिखना है कि हर एक स्टेप को डिफाइन करके समझाना है। कोई फॉर्मुला यूज करो तो उसके बगल में लिख के दिखाओ कि हाँ ये चीज है, इसके बेसिक पे हम ये चीज लिखे हैं, वो सब पूरा सोल्व करके बाकायदा अच्छे से दिखाओ, इधर दिखा इधर दिखाओ, बीच में आंसर लिखना है बीच में आंसर लिखो। बस इतना अच्छे प्रॉपर वे में होना चाहिए कि एग्जामिनर को भी देख के लगे हाँ भैया ये बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, अपना टारगेट बोर्ड एग्जाम रखो, ठीक है। स्कूल में कॉपी कैसे चेक होती है कैसे नहीं होती जाने दो, ठीक है। स्कूल का मत सोचो, अपने माइंड में टारगेट रखो बोर्ड एग्जाम का, कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमें बेस्ट करना है और बोर्ड एग्जाम को लेके ही सब कुछ करना है, ठीक। और हाँ सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर कमेंट करेगा कि कितना नंबर हमको लाना है, अपना नंबर नहीं, बोर्ड में कितना नंबर लाना तुम्हें मैथ में, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे क्वेश्चन बोला है, इस क्वेश्चन बोला है कि सर fx = x² है, ठीक है। सर ये बोला है कि n से n में डिफाइन है। अब देखो एक तरीका सर सिंपल होता है, क्या होता है कि फिर इसका बनाते हैं एरो डायग्राम। हम ऐसा बोलते हैं कि यार पहले एरो डायग्राम देख के चीजों को पता कर लो कि वो है कि नहीं है, जिससे तुम्हें ये अपना आंसर तो पता चल जाए कि हाँ सर ये है या ये नहीं है ना। उसके बाद उस बात को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। हाँ वो बात अगर हमको पता चल गई है कि ये फलन है क्या कि नहीं है, तो उस बात को, उस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, एक मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही प्रैक्टिस करना है कि यार हमको उसको पहचाना सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको पहचाने। देखो कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर 2 सेट बनाएंगे। देखो सबसे पहले देखो इसका जो स्टेप होता है भैया, यही स्टेप होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे सर, 2 सेट बनाएंगे, ठीक है। 2 सेट बना लिए। 2 सेट बनाने के बाद क्या करोगे सर, ये नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है, नेचुरल नंबर लिखोगे, ठीक है। और नेचुरल नंबर लिखते हैं सर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, देखो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, ऐसे डॉट 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 जाता रहेगा। लिख लोगे आराम से, इधर भी लिख लो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 6 8 9 डॉट 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 जाता रहेगा, ठीक है। सर ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ और ये भी सर मेरा नेचुरल नंबर का शिफ्ट हुआ, ठीक है सर हो गया।
अब कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ करना पड़ेगा, भाई नंबर चाहिए हमको ना। बताओ सर, ये लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है सर, लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। मतलब सर अगर हम एक्स इक्वल टू कुछ भी डालेंगे तो उसका स्क्वायर होगा। अब अगर बताओ यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मतलब क्या सर, जहाँ पे एक्स वहाँ पे 1 रखना है, तो भैया जहाँ पे एक्स वहाँ पे 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो कहने का मतलब सर अगर हम x बराबर 1 लिए, देखो x का मान आता है इसमें से, भैया ई जो होता है इसमें से हम लोग लेते हैं x मान, और जो fx का मान आता है, जो ये fx आता है ये आता है इसमें y में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं fx मतलब y, जो y का मान है इसमें आएगा। तो सर 1 रखने पर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब सर जो 1 का जो भैया दोस्ती होगा वो 1 के साथ हो जाएगा, 1 का दोस्ती 1 के साथ। अब 2 का दोस्ती कराओ कि अगर सर हम x इक्वल टू 2 लेते तो उसका दोस्ती किसके साथ होगा, x इक्वल टू 2 पे आंसर कितना आएगा, 2 रखो, तो सर 2 दूना 4 हो जाएगा, लो भैया 4 पे मिल गया। आई थिंक क्लियर होगा सबको यहाँ तक। 2 का 400 हो जाएगा, ठीक है। 3 का सर 900 हो जाएगा, 3 का 900 हो जाएगा। तो इसी तरह सबको लग रहा है कि इसी तरह सब काम करा सकते हैं सर। 4 का 16 हो जाएगा, हाँ सर करा सकते हैं। अच्छा बताओ, अब क्या ये देख के फलन एक ही लग रहा है सर? एक ही मतलब होता है कि सर एक लोग का दोस्त केवल एक ही है। एक ही मतलब क्या सर, एक का दोस्त केवल एक, मतलब एक लोग का केवल एक ही दोस्त होना चाहिए, 2 लोग का दोस्त जाके एक लोग नहीं होना चाहिए, मतलब सबका दोस्ती अलग अलग, सबका सेटिंग अलग अलग। तो सर देखो ये 1 का सेटिंग 1 से रहेगा, 2 का सेटिंग 4 से रहेगा, 3 का सेटिंग 9 से रहेगा, 4 का सेटिंग 16 से रहेगा। तो ऐसे जितने भी नंबर लोगे, क्योंकि स्क्वायर है तो सबका सेटिंग भैया अलग अलग रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 नंबर का सेटिंग 1 से हो जाए, ऐसा होगा नहीं। तो इसका मतलब सर ये एक ही है भैया, एक लोग एक के साथ है, एक ही है, पता चल गया ना। अब सर अगर कोई फलन एक ही है, देखो बस देख बनाना है, टाइम लगेगा, एक बार सीख लिए टाइम लगेगा बनाने में, बना लिए 2 का 3 का 4 का पेड़ बनाओगे, अपने आप तुम्हें फिर हल्का हल्का फील होगा कि यार चलो ये तो कभी ऐसा कभी इसमें पॉसिबल होगा नहीं कि 2 की वैल्यू जाके किसी एक से मिल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं। तो तुम्हें देख के लग जाएगा कि हाँ सर ये तो लग रहा है एक ही होगा, क्योंकि एक लोग हमेशा एक ही से मिल रहा है, सबका अलग अलग है, सबका एक यूनिक एलिमेंट के साथ पेयर बना हुआ है, तो सर ये एक ही हो जाएगा। अब अगर सर ये एक ही है तो इस एक ही को हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। अगर सर ये फलन एक ही है तो इस एक ही को हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि ये फलन एक ही है, ठीक है। तो देखो बता रहे हैं, ध्यान सुनना। देखो अगर सर कोई फलन एक ही होता है, अगर तुम्हें पता है सर ये फलन एक ही है, तो उस एक ही फलन को सिद्ध करने का सिंपल सा 4 लाइन का स्टेप है। अगर तुम्हें कभी भी कोई फंक्शन ऐसा लगा कि सर ये फलन एक ही है, तो उस फलन को कैसे लिखना, ध्यान देना, लिखना है बस ऐसे, बस बोलोगे माना, बस बोलोगे ये स्टेप है, बोलोगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू n, ये मानोगे, बस बोलोगे, फिर बोलोगे f ऑफ x1, बोलोगे सर f ऑफ x1 बराबर क्या, f ऑफ x2 बराबर करोगे। अब सर x1 का मान कितना होगा सर, x था तो x का स्क्वायर, तो अगर x1 होगा तो सर x1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सर देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि देखो सर n नेचुरल नंबर है तो सर ये हमेशा आएगा पॉजिटिव आएगा, और सर पॉजिटिव नंबर के बराबर होता है, ये कंफर्म में बराबर होगा एकदम, तो सर x बराबर x2। और सर हमको ये तो सिद्ध करना है, देखो कभी भी अगर तुम्हें किसी फलन को अगर एक क्या सिद्ध करना तो यही 4 स्टेप है, बस क्या करोगे, बिंदु मानोगे, फलन के मान को बराबर करोगे। अब ये फलन के मान को बराबर करके जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें x1 बराबर x2 दिखाना है, तो इसको रट लो, ठीक है। अगर नहीं दिखा पर इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहां से दिख रहा है कि ये क्या की है, तो हमको क्या करना है, हमको x1 बराबर x2 लाना है, ये एक क्या फलन का डेफिनेशन होता है, तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें x1 बराबर x2 दिखाना पड़ेगा ही, 100% श्योर है, दिखाना पड़ेगा, तो दिख जाएगा, ठीक है। बस यही होगा कि इस स्टेप को सॉल्व करने में हो सकता है तुम्हें 4 स्टेप लगे या 2 स्टेप, कभी कभी एक स्टेप में हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फलन एक क्या है, तो लिख दोगे अतः फलन f एक ही है, क्या लिखोगे, अतः फलन f एक ही है, बस आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब बताओ ये फलन आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक मतलब सर ये होता है कि जो सर y सेट होता है ना, इस y सेट के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए, मतलब सर जो y का जो अवयव होगा, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब कुछ बचा नहीं होना चाहिए। अब देखो सर हमें इसमें देख कर इसमें 2 बच गया, 3 बच गया, अब बच गया ठीक है, लेकिन तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि देखो तुम्हें तो हर जगह दिखेगा, क्योंकि तुम सबका तो बनाए नहीं हो, तो कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा, लेकिन तुम उसमें क्वेश्चन पूछोगे कि अगर 2 बचा है, ठीक है, तो क्या सच में 2 बचा है, पूछोगे, क्या 2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, अपने से क्वेश्चन पूछो कि क्या 2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग में आंसर आएगा सर हम तो पढ़े हैं कि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, सर हम तो पढ़े हैं ना
कि सर रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा। इट मीन सर इसमें अगर कहीं रूट 2 होगा तो सर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या करेगा, 2 के साथ पेयर बना लेगा। ठीक है, मतलब सर हमें x का मान कितना चाहिए, रूट 2 चाहिए। अब x बराबर रूट 2 इसमें होगा कि नहीं होगा, बस तुम्हें वही जस्टिफाई करना होगा, वही तुम्हें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें ये पता है सर ये x क्या है, ये वाला जो ये x सेट है ये भी क्या नेचुरल नंबर है, और सर जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है वो होती है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो इसमें रूट 2 आने कोई चांस नहीं है, क्योंकि रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसमें तो आएगा नहीं वो। ठीक है, आएगा नहीं। इट मीन देखो जो 2 होगा, हमको पता है सर जो 2 होगा ये रूट 2 का स्क्वायर तो होगा, पेयर बन जाएगा, लेकिन कैश में रूट 2 होगा तो रूट 2 नहीं होगा। बस इसका मतलब ये आच्छादक नहीं होगा, मतलब सर ये 2 सच में अकेला बचा रह जाएगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। अब सर इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट लिखने का तरीका कैसे है, देखो क्या बोलोगे, सर हमको दिया फंक्शन, ऐसे लिखोगे सर फंक्शन हमको दिया f x इक्वल टू x स्क्वायर दिया है ना। ठीक है, अब सर जो ये f x होता है ना, ये भैया ये तो y होता है, जो f x होता है ये y होता है। ठीक है, अब तुम यहाँ रखोगे y, देखो डायरेक्ट में तुम कर सको, हमेशा तुमको यही करना है। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा, रूट y। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आ गया ना। अब देखो तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, तुम बताओ यहाँ पे क्या तुम यहाँ पे x का हर एक मान रखने पर तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी। भाई बोलते हैं ना भैया कि y के हर एक एलिमेंट का यूज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वहां तो हम डायरेक्ट समझ लिए डायरेक्ट। अब थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर कोई फलन आच्छादक होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे। सर आच्छादक मतलब क्या, सर y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसके साथ किसी न किसी x का एलिमेंट के साथ पेयर बनना चाहिए। तो क्या तुम सोचोगे यहाँ पे हम y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उसके सापेक्ष कोई ना कोई x वैल्यू मिलेगी, प्रांत में मिलना चाहिए। तो अगर सर यहाँ पे 2 रखे तो आएगा रूट 2। अब रूट x इक्वल टू रूट 2 तो आ गया, लेकिन क्या रूट 2 x में होगा, तो नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो प्रांत n होगा प्रांत n में नहीं होगा, तो मतलब फलन के आच्छादक नहीं है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि जब यहाँ पे रखें तो तुम सोचना कि हम y की हर एक वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अगर जिसको डायरेक्ट चेक करने नहीं आता ना, बस तुम क्या करो, फलन को लिखो, जहां पे fx वहां पे y रखो, उस fx रखने के बाद बस पता करो कि x बराबर क्या होगा, x को एक तरफ बचा के, और जितने भी नंबर होंगे y उसके साथ प्लस माइनस कुछ भी होगा, ठीक है, सबको एक तरफ भेज दो। सबको एक तरफ भेजने के बाद अब देखो तुम यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, क्या तुम y की हर एक वैल्यू को रख सकते हो। अगर रख सकते हो और उस पर कुछ ना कुछ आंसर जो आ रहा है वो प्रांत n में है या उस प्रांत में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो आच्छादक होगा, बस लिख दोगे। अब यहाँ पे सर 2 रखने पे नहीं मिलेगा, 3 रखने पे भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब सर आच्छादक नहीं है। तो बस अब इसको लिखेंगे कैसे, अब अगर कोई फलन आच्छादक नहीं तो लिखोगे। अब बताओ किसका पेयर नहीं बना, सर 2 का नहीं बना, 3 का बना, मतलब 2 का 3 का नहीं बन रहा है, तो जिसका नहीं बन रहा है बस लिखोगे 2 बिलोंग्स टू n के लिए। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू, ठीक है, n के लिए। ठीक है, देखो ये कल तुमको समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, ये कल तुमको समझाने के लिए। ठीक है, अगर ये आच्छादक होता तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते, तो ये तुम्हें लिखना नहीं है भैया, ये तुम्हें लिखना नहीं है। क्या करना है, ये तुम्हें लिखना नहीं है, तुमको लिखना ये कि बोलोगे 2 बिलोंग्स टू n के लिए प्रांत, जो प्रांत हमारा था, प्रांत n में एक ऐसे अवयव दो बिलोंग्स टू n के लिए प्रांत n में एक ऐसे अवयव, एक ऐसे किसी भी अवयव, ऐसे देखिए किसी भी अवयव, ऐसे देखना, एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसमें तो नहीं है ना, तो लिखोगे अस्तित्व नहीं है, जहां f ऑफ x बराबर x स्क्वायर बराबर 2 हो। ठीक है, कि स्क्वायर करने पे 2 आ जाए। ठीक है, अतः फलन f आच्छादक नहीं है, लिख दोगे अतः फलन f आच्छादक नहीं है। क्या लिखोगे, अतः लिखोगे अतः फलन f
आच्छादक नहीं है, बस। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो देखो, आगे बढ़ने से पहले देखो यार, उन सभी स्टूडेंट को बता देना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट जो चाहते हैं चीजों को हम अच्छे ढंग से पढ़ लें, एक लाइन से पढ़ लें, सीक्वेंस से पढ़ लें, पूरा थ्योरी के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, सब कुछ एक अच्छी वे में हमको एक जगह मिल जाए, हमको इधर उधर कहीं कहीं जाना ना पड़े। ठीक है, कि स्कूल से आए तो फिर कहीं जाना पड़ रहा है, इधर उधर घूमने पड़ रहा है, वहां पे जाने आने में टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अब देखो टाइम बदल रहा है तो तुमको भी टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, अब तुम्हें हर एक चीज घर बैठे बैठे एक छोटे से भी कम फीस में तुमको हर एक चीज मिल जा रही है। ठीक है, ये देखो शिखर बैच है, शिखर बैच, ठीक है, जिसका टारगेट है लक्ष्य 90+, मतलब जितने भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करे, हमारे बैच में सबका टारगेट 90+ है। ठीक है, 90+ आएगा तो अपने से कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद हम लोग अलग लेवल पे आगे पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तो और लाइफ में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा टारगेट जब भी रहे 90+ रहे। तो सभी लोग तो पहले अपना टारगेट 90+ फिक्स करो। ठीक है, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, और इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का देखो डेली लाइव क्लास होगा, हर एक सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है सबका डेली लाइव क्लास होगा। उसके बाद लाइव डाउट क्लास भी होगा एंड ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। जो वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है ये तो तुम्हें कंपलसरी, हम बार बार कहते हैं, देना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन में टेस्ट होता है, लोग देते नहीं, भाग जाते हैं कि कम नंबर आएगा तो क्लास में बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए आते ही नहीं है। देखो यहाँ पे टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दोगे, तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। ठीक है, नंबर दोगे, रैंक आएगा, नीचे आएगा, तुम्हें कौन जानता है। ठीक है, लेकिन नंबर दोगे, टेस्ट दोगे, नंबर अच्छा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे तो तुमको भी अच्छा फील होगा, यार चलो इतने लोगों में हम फर्स्ट आए। ठीक है, तो टेस्ट देना, यहाँ पे तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम्हारा कोई बेइज्जती नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम दिन दहाड़े एकदम टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को देख सकते हो कि मेरी तैयारी कैसी है। ठीक है, उसके बाद देखो इस बैच को जब ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कोई भी एक सिंगल बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, जिससे बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे अंदर कोई भी डर ना हो। ठीक है, तुम आराम से जाओ, पूरे कॉन्फिडेंस साथ बैठो कि भाई जो भी क्वेश्चन आएगा सब करेंगे हम। ठीक है, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। किसी को लगता है कि नहीं हम घर पे पढ़ सकते तो ठीक है, लेकिन किसी को लगता है कि हम घर पे ऑनलाइन पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों को नोट्स बनाएंगे, हर एक पीडीएफ लेंगे। ठीक है, कॉपी बनाएंगे, फिर कॉपी बनाएंगे, जो भी डाउट होगा अपने टीचर से पूछेंगे, क्योंकि टीचर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पढ़ने को तो वैसे पढ़ सकते हो, लेकिन टीचर होते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक बार आया है बोर्ड, बार बार नहीं आएगा तो थोड़ा सीरियस होकर बस पढ़ लेना, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी। ठीक है, उसको बस मैनेज कैसे भी करो और कर लो, कैसे भी करके, समझ रहे हो, करना तुम्हें, कैसे भी करोगे हो जाएगा ना। देखो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके तुम्हें जो भी पूछना होगा एक्स्ट्रा, कुछ अगर कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो, जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा जानना होगा तो। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने नंबर सेकंड क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ये बोला 8 से यार, देखो सेम लॉजिक फिर लगाओ। देखो सेम लॉजिक फिर तुम्हें लगाना है। सर सेट बनाएंगे, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सेट ही बनाना। अब देखो जब भी तुम्हें रियल नंबर दिखे तो रियल नंबर में देखो पता है रियल नंबर में सर बहुत सारे नंबर होता है, तो देखो हम सारा लिखना पॉसिबल है नहीं, तो सर हम कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, कुछ कुछ तो लिख ही दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ जाना, और इधर भी कुछ कुछ लिख दे रहे हैं। कुछ कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या बताएं कि सबका पेयर नहीं बनाना है, बस 2-3 एलिमेंट लो, उसका पेयर बनाओ, तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि ये एक ही है कि नहीं, या आच्छादक है कि नहीं, दिख जाएगा। ठीक है, तो पेयर बनाए। अगर सर हम x=1 लेंगे तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। सर जो भी हमको वैल्यू लेनी है उसका स्क्वायर करना है, तो x=1 लो। देखो सर x=1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आ जाएगा। अगर सर हम x=-1 लेंगे तो सर अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, पता है सबको, आई थिंक सबको पता होगा। लो भैया आ गया। ठीक है, अब यहां से तुमको दिख रहा होगा सर, देखिए सर 2 लोग का दोस्ती x हो गया। अब पूरा मत बनाओ, ठीक है, पूरा मत बनाओ। हम क्या बोले, अगर 1 लोग का दोस्ती अगर 1 के साथ तुमको ऐसा हमेशा लग रहा है तब तो एक ही होगा। लेकिन अगर सर हमको पहले दिख गया सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और सर -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, ये भी होगा ना। लो भैया इसको बना देते हैं, देखो ये भी होगा। ठीक है, तो यहां पर सर लग रहा है कि लगभग सर हर 2 का मतलब हर 2 लोग का दोस्ती 1 के साथ है, इसका मतलब सर ये एक ही नहीं है। ठीक है,
अब देखो इसके पहले जो तुम्हें हम समझाएं कि अगर कोई फलन कोई फंक्शन तुम्हें लग रहा है कि वो फंक्शन जो है वो एकाकी है, एकाकी मींस इनटू फंक्शन है, ठीक है, इनटू बोलो सॉरी 1 1 होगा ना, इनटू मतलब होता है अंतःक्षेपी जब कोई बच जाता है तो, ठीक है, 1 1 फंक्शन, ठीक है, उसे बोलेंगे इंजेक्टिव। तो अगर सर कोई फलन एकाकी है तब उसको लिखना बता चुके हैं। अब अगर सर कोई फलन एकाकी नहीं है तो उस बात को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान जैसे अगर हमेशा सही होता है, हमेशा अच्छा होता है, तब तो बोलते चलो तुम तो अच्छे हो, तुम तो भैया पूरे साल भर पूरे जिंदगी भर अच्छे हो, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान अगर एक जगह गलती कर दिया, एक जगह दो जगह गलती कर दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी उस गलती को उठाते हैं और उस गलती को उठा के दिखा देते हैं, देखो भैया तुम ये गलती किए थे इसलिए तुम हो गलत हो, तुम गलत हो, ठीक है, तुम हमेशा सही नहीं हो, तुम यहाँ पे गलत हो इसलिए तुम गलत हो। तो वही चीज मैथमेटिकल में होता है, मैथमेटिक्स में होता है कि अगर एक जगह पे गलत है या दो जगह पे गलत है तो उस पूरे स्टेटमेंट को बोलते हैं गलत है, मतलब ये नहीं है। तो अगर ये हर जगह एकाकी होता तब तो ठीक होता, लेकिन सर ये दो जगह मतलब 1 पे और 1 पे -1 पे भी इसका आंसर 1 आया है, 2 पे और सर -2 पे भी इसका आंसर 4 आया है, तो मतलब सर ये हमको लग रहा सर एकाकी तो है नहीं। अब एकाकी किस पॉइंट पे नहीं है, तो सर 1 पे नहीं है, -1 पे नहीं है, तो बस इसको दिखा दो उठा के। अब इसको दिखाएं कैसे, देखो कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना, लिखोगे चूंकि कि सर f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1 का जो मान है वो क्या है, f ऑफ -1 बराबर, ऐसे लिखोगे कि सर जो ये f ऑफ 1 है उसका मान f ऑफ -1 के बराबर है। और चाहो तो देखो यहाँ पे निकाल के दिखा दो, ऐसे यहाँ पे निकाल के दिखा दो, जितना देखो अच्छे से करो उतना मिलेगा। पहले f ऑफ 1 निकालो, बोलोगे f ऑफ 1 मतलब क्या सर 1 का स्क्वायर, और सर 1 का स्क्वायर में क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ऐसे निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखा दो तो बहुत मजा आ जाएगा एकदम तुमको, ठीक है, तुमको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दिखा दो कि सर देखिए 1 पे भी आंसर 1 आ रहा है और सर -1 पे भी आंसर 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे सर चूंकि कि f ऑफ -1 इक्वल है क्या f ऑफ 1 के, कि सर जो 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो किस पे आ रही है -1 पे आ रही है, मतलब सर 2x की 2 वैल्यू पे आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम है इसका मतलब फलन क्या की, तो लिखोगे चूंकि f ऑफ -1 इक्वल टू f1, परंतु मतलब सर देखो हमको पता है अगर बिंदु बराबर है, मतलब अगर सर फलन का मान बराबर तो बिंदु भी बराबर, पता था ना, अगर सर फलन का मान बराबर और अगर बिंदु भी बराबर होता है तो बोलते हैं कि फलन एकाकी है। लेकिन सर यहाँ पे फलन का मान तो बराबर है लेकिन सर बिंदु बराबर नहीं है, ठीक है, तो बोलोगे आता फलन एकाकी नहीं है, क्या बोलोगे f एकाकी नहीं है। बताओ बात समझ आई कि नहीं। अब सेम उसी लॉजिक को बताओ ये फलन आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक मतलब हम क्या बताए थे, आच्छादक मतलब तुम्हें हम ये बताए हैं कि देखो क्या y के सारे एलिमेंट का हुआ है, जो दूसरा सेट है क्या इसका सारा अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब होगा। तो देख लो जैसे 2 उठाओ, बताओ 2 किसी का प्रतिबिंब होगा, तो तुम्हें पता है सर 2 है, तो अगर हम सर √2 लेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे सर तो 2 आ जाएगा। और तुम्हें पता है सर इसमें √2 होगा, अगर ये रियल नंबर है तो सर रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को बोलते हैं, तो सर इसमें √2 कहीं नहीं होगा और √2 का जब स्क्वायर करेंगे सर आ जाएगा 2, मतलब सर हो सकता, मतलब ये होगा कंफर्म है। उसमें क्या था प्राकृतिक संख्या था, इसलिए √2 का स्क्वायर करने पर 2 तो आएगा, लेकिन √2 इसमें x में नहीं था, लेकिन यहां पर होगा क्योंकि ये रियल नंबर है तो √2 इसमें मिलेगा हमको, ठीक है सर मिल गया। और कोई सर 3 का ही मिलेगा, लेकिन अगर तुमसे पूछे बताओ -1 क्या ये किसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि सर हम ये जानते हैं हम दुनिया में कोई भी नंबर ले लें अगर सर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो सर स्क्वायर करने पर आंसर कभी माइनस में तो आएगा नहीं, इट मीन सर -1 जो किसी का भी पेयर नहीं बनेगा, मतलब किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, -2 भी नहीं बनेगा। तो बस उस बात को लिखो, जैसे बोले ना कि भैया अगर आच्छादक होता तब तो लिखते आच्छादक है, लेकिन अभी आच्छादक है नहीं, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, बता रहे हैं देखो कैसे लिखोगे, बोलोगे कि -1 बिलोंग्स टू r के लिए, फिर बोलोगे प्रांत r में ऐसे किसी भी अवयव, पूरा लिखना पड़ेगा, बोलोगे ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है
जहां क्या हो, जहां पे सर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर -1 हो जाए, मतलब -1 हो, मतलब एक्स का ऐसा कोई मान पॉसिबल है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने -1 है, रियल नंबर की बात कर, ठीक। तो बोलो क्या था, अतः एफ आच्छादक नहीं है, ठीक है। बताओ सबको समझ में आया, समझ में आया ना? आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, बताओगे, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बताओगे, पहला आंसर, पहला कमेंट करना, ठीक है। एकाकी है, एकाकी है, दूसरा आच्छादक है, ठीक है, तीसरा एकाकी आच्छादक है, और चौथा ना तो एकाकी ना आच्छादक, ना ही आच्छादक। बताना कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो बताएंगे इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा और इस आंसर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएगा। देखो जो भी आता है उसको लिख दो, गलत है सही लिखो, गलत लिखोगे तो दोबारा कभी गलत नहीं करोगे, सही लिखोगे तो भी एकदम बिंदास एकदम मस्त हो, तब तो एकदम, तब तो और कभी गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी तुम्हें आएगा अभी तुरंत सोचो, 1 मिनट 2 मिनट सोचो, इसका फिगर बनाओ, माइंड बनाओ फिगर या कॉपी बनाओ, बना के देखो कि ये क्या छादी है कि नहीं, अगर है तो लिख दो, नहीं तो फिर भी लिखो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओ कि आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा आंसर इसमें होगा, ठीक है। चलो, या अगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो अपने से जो तुम्हें लगे वो आंसर लिख के जाओ, ठीक, लेकिन लिख के जाओ, एक बार लिख के जाओ, मजा आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, और क्या ना, चलो।